बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयान हेवन क्रिएशन पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए जायस सिंह को जान से मार देता है, पर इसके बाद उस जगह पर नाइन्थ तियानजोन अपीयर होती है। नाइन्थ तियानजोन द जोन के 7 या 8 स्टार लेवल पर थी और वह शगन को मारना चाहती है, शगन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी उस जगह पर एक स्ट्रांग एनर्जी अपीयर होता है जो कि उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, साथ साथ उस तियानजोन को भी दूर उड़ा देता है। शयन देखकर शॉक, क्योंकि वह उसके मास्टर यालो थे। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को नाइन तियानजोन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने इतने पावरफुल पर्सन को देखकर बुरी तरह से घबरा चुकी थी। उसे यालो के पाम अटैक से इंजरी हुई थी, पर फिर वो आग उठाकर यालो को देखती है और देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड होते हुए कहती है, यो चैन, क्या तुम सच में याचेन हो? तुम्हारी बॉडी वाकई में तुमने अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर ली है। यहाँ पर नाइन तियानजोन शॉक थी, पर उससे ज्यादा अब यालो को देखकर वह घबरा रही थी, क्योंकि यालो के बॉडी में जो हो रहा है वो उससे बहुत ज्यादा है, इतना दाव कि वो उस नाइन तियानजोन को आसानी से मार सकता है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को शयन को दिखाया जाता है। शयन जो कि इस फिगर को देखकर हैरान था, पर यालो की आवाज को सुनकर वह भी पहचान जाता है कि यह तो उसके टीचर हैं। उसके मन में बहुत ज्यादा खुशी दौड़ पड़ती है। कहता है, टीचर आप जाग गए। मास्टर यालो भी शयन के एक्साइटमेंट को और उसकी खुशी को फील कर सकते थे। वो भी मुस्कुराकर शयन को देखते हुए जवाब देते हैं, हाँ शयन, मैं जाग गया। जिसके बाद फिर शयन की ओर मुड़ते हुए कहते हैं, लिटिल फेलो, अभी यह वॉर खत्म नहीं हुई है और तुम्हें जाकर दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इसको मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इसको निपटा दूंगा। ये बात सुनकर शयन थोड़ा सा हेजिटेट करता है, क्योंकि वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर हमें अपना सिर हिलाता है, क्योंकि याला ने जो कहा वह भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सभी लोगों को पता है कि शयन की स्पिरिचुअल परसेप्शन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, और उस स्पिरिचुअल परसेप्शन का इस्तेमाल करके शरियन मास्टर योलो के ओरा का जांच करता है और देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। शयन को समझ में आता है कि मास्टर येलो का ये जो दौकी है यह इवन नाइनजोन या तो फिर इंसेंट वॉइड ड्रैगन से भी बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो एनर्जी शयन अभी महसूस कर रहा है वो एनर्जी स्टन ने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भी महसूस नहीं करा है। शयन एक रिलीफ की सांस लेता है और फिर अपने ही मन में कहता है, तो यह मेरे टीचर की पीक स्ट्रेंथ है, वाकई में ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी मेरे टीचर इस सेंट्रल प्लेन में भी इतना हाई रेपुटेशन कैरी करते थे। जिसके बाद शयन चैन से अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए चला जाता है, पर इसके बाद हम लोगों को उस नाइन तियानजोन को दिखाया जाता है जो कि शयन को अपने पास से जाता हुआ देखकर गुस्सा रही थी, पर वह यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकती। यह नानजुन भी पहले यालो से मिल चुकी है और उसे यालो की स्ट्रेंथ के बारे में अब पता है, और वह ये भी जान रही है कि अगर वह याचन से फाइट करी तो उसकी जान जाना पक्का है। लेकिन फिर भी वह याचन को धमकाने की कोशिश करती है। कहती है, यच, भले ही तुम दोबारा जिंदा हो गए हो, पर क्या अब तुम्हें ये लग रहा है कि अगर तुम अपने स्ट्रेंथ के पीक को रिकवर कर लिए हो तो तुम अब मेरे होल ऑफ सोल से अकेले फाइट कर पाओगे? पर या लाओ, जो कि अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, उसकी बातों को सुनकर हंस देते हैं। हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा हॉल ऑफ सोल, क्या तुम्हें लगता है कि हॉल ऑफ सोल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट है? तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स हैं, पर वह लोग तब तक हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक नहीं करते हैं जब तक कोई मैटर ना आ जाए। तुम्हें भी अपनी हद में रहनी चाहिए, तब मैं भी अपने हद में रहूंगा। और अगर तुम्हें आज मुझे हराना ही है तो अकेले तो तुम अपने दम पर मुझे हरा ही नहीं सकते हो। तो मैं तुम्हें ये सजेशन दूंगा कि अब हार मानकर यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे हॉल ऑफ सोल ने हमारे फुल स्टार प्रोविजन के ऊपर इतना बड़ा कैंपेन लॉन्च करा है, जिसकी वजह से हमारे इतने सारे डिसाइपल्स इंजर्ड हो गए हैं। अब हमारी बारी है कि हॉल ऑफ सोल अपने इस कर्म का फल भोगे। यालो की बात को सुनकर नाइन तियानजोन घबराती है, लेकिन फिर अपनी हिम्मत बटोर कर फिर से येलो से कहती है, याओ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ से मैं तुमसे घबरा जाऊंगी? फिर नथियानजोन पीछे हटती है और फिर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके येलो के ऊपर एक अटैक करती है। इस अटैक से एक बहुत ही बड़ा सा बीस्ट अपीयर होता है जो कि यालो के ऊपर अपने पंजों से हमला कर देता है। पर इस अटैक को देखकर हम लोग यालो को देखते हैं, जिसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से काम था, और तभी यालो थोड़ा सा मूवमेंट करता है और यालो के सामने का स्पेस कोलैप्स कर जाता है। यालो थोड़ा सा एफर्ट लगाकर नथियानजोन के उस पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। 20 टुकड़ों में टूट जाता है। उस जगह पर एक भयंकर धमाका होता है। यालो की वह एनर्जी नथियानजोन के अटैक को
को डिस्ट्रॉय करती थी, पर अभी भी उस अटैक में पावर थी कि वह नथियानजोन को और ज्यादा इंसर्ट कर दे और इसके बाद योलाव उस अटैक को नथियानजोन की ओर भेजते हैं। योला का अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि नयनजोन रिएक्ट भी नहीं कर पाती है और वह अटैक उसको हिट करता है जिससे वो 100 मीटर पीछे उड़ जाती है। वो फिर से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, पर इस बीच हम लोगों को दूसरे स्पाइस को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से इस फाइट को देख रहे थे और अब वो यालाओ को देखकर शॉक रह गए हैं। कहने लगते हैं क्या क्या वो पसंद यास है याचेन, क्या यह अभी भी जिंदा है? दूसरा पसंद कहता है याचेन ने तो अपनी बॉडी खो दी थी जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गई थी, पर आखिर याचेन अब कैसे अपीयर हो गया और वह इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? पहला पसंद कहता है योचेन की स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी है और इसीलिए अब ये कहा जा सकता है कि फॉल स्टार पवेलियन के ऊपर होल ऑफ सोल ने जो कैलेमिटी लाई थी वह अब पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है। यच के दोबारा फॉलन स्टार पवेलियन में आ जाने से अब फॉल स्टार पवेलियन का रेपुटेशन सेंट्रल प्लेन में फिर से बहुत ही तेजी से उभरेगा और पवेलियन में टॉप तक पहुंच जाएगा। अब सभी लोगों ने याचेन को देख लिया था, सभी लोग याचेन को पहचान गए थे, सभी लोग एक दूसरे में याचेन की बातें कर रहे थे। पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शगन को दिखाया जाता है जो कि स्काई डीमन पपेट और क्वीन को देख रहा था। सबसे पहले स्काई डीमन पपेट की बात करें तो स्काई डीमन पपेट जो कि ब्लैक तियानजोन से फाइट कर रहा था। ब्लैक तियानजोन जो कि दजून के 5 स्टार लेवल पर है और स्काई डीमन पपेट जो कि दजन के 4 स्टार लेवल पर है। इस फाइट में स्काई डीमन पपेट की हार हो रही थी। ब्लैक थियानजोन स्काई डेमन पपेट के चेस्ट में एक डेंट भी बना दिया था, पर फिर उसकी नज़र क्वीनलिन पर जाती है। चंद देखता है कि क्वीनलिन व्हाइट थियानजोन से बहुत बढ़िया फाइट कर रही है। क्वीन का लेवल कम है पर इसके बावजूद भी वह व्हाइट थियानजोन को कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि क्वीनलिन इस वक्त अपने एंशिएंट हेवन सरपेंट का इस्तेमाल कर रही है, तो क्वीनलिन अच्छा परफॉर्म कर रही है और फेंग जोजी लिटिल फेवरेट डॉक्टर और तियान हाउस जोजी दूसरे एक्सपर्ट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो चैन डिसाइड करता है कि वह स्काई डीमन पपेट के साथ मिलकर ब्लैक तियानजोन को रोकेगा, लेकिन तभी शयन को एक खतरनाक एनर्जी फील होती है। शयन मास्टर येलो की ओर देखता है जो कि अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। वेल इस जगह पर इतना ज्यादा फाइट के डिले होने के कारण बहुत सारे फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल की जान जा रही है। इसी वजह से मास्टर याव डिसाइड करते हैं कि वह इस मैटर को अपने हाथों में लेंगे, जिसके बाद मास्टर येलो ब्लैक तियानजुन और व्हाइट तियानजुन के ऊपर एक स्ट्रांग पाम अटैक करते हैं। हम देखते हैं मास्टर योलोव के पाम अटैक से ये तियानजुन एक झटके में लहराते हुए फॉरेस्ट में गिरते हैं और इस फोर्स की वजह से उस जगह पर बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है। व्हाइट तियानजुन और ब्लैक तियानजुन येलो के अटैक से इतना ज्यादा इंजर्ड हो गए थे कि दोबारा उनकी खड़ा होने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी हालत मरने जैसी हो गई थी, पर अभी भी आल रुके नहीं थे, जिसके बाद जो बाकी के एक्सपर्ट्स थे उन लोगों के ऊपर वैसे ही पाम अटैक थ्रो करते हैं। हम देखते हैं मास्टर के इन पाम अटैक से वह जो नॉर्मल एक्सपर्ट्स थे जो कि जिनके 1 या 2 स्टार लेवल पर हैं वो एक झटके में ब्लास्ट कर जाते हैं। उनका तो शरीर का एक छोटा सा अंश भी नहीं मिलता है। थोड़ी देर में मास्टर याला होल ऑफ सोल के पूरे फोर्स को तबाह करके रख देते हैं। यह नज़ारा बहुत ही ज्यादा डरावना था, पर फॉरेन स्टार पवेलियन अपने चीफ के ऐसे पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शगन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हॉल ऑफ सोल के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जो लोग बच गए हैं वो लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। सब फॉरेन स्टार पवेलियन से निकलने की कोशिश करते हैं और यह सारे नज़ारों को देखकर नाइन तियानजुन गुस्से से बौखला जाती है। वह याला की ओर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, या चैन मुझे पता है कि तुम अभी अभी उठे हो और इसी वजह से तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस वक्त अनलीस नहीं कर पाओगे। तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोग हार रहे हैं, पर अभी तो खेल शुरू हुआ है। यो चैन मैं तुम्हें फिर से कहती हूँ हार मान जाओ। पर यालाव जो कि उसको देख रहे थे उसको कोई भी भाव नहीं देते हैं। इस जगह पर योलोव की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि कोई उसके कंपैरिजन में नहीं था, पर कल के इस एक्सप्रेशन को देखकर फिर नाइन तियानजोन एक गहरी सांस भरती है और अगले एप्पल कुछ हैंड बनाने लगती है। बहुत ही तेजी से सील फॉर्म करती है और उसके बाद हवा में एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक ओपन होता है। क्रैक से एक बोन चिलिंग मॉन्स्टर्स ओरा बाहर निकलता है। यह ओरा होल ऑफ सोल के और खतरनाक एक्सपर्ट की थी। यह जब ये देखते हैं देखकर कहते हैं तियानजुन हम, और उस जगह पर हॉल ऑफ सोल का एक तियानजोन भी अपीयर हो जाता है। फिर हम लोग उस तियानजुन को देखते हैं जो कि नाइन्थ तियानजोन की ओर देखते हुए कहता है, नाइन्थ मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस मैटर के लिए तुम्हें मुझे स्पेशल जेड पीस के जरिए बुलाना
बताना पड़ेगा। व्हाइट कपड़े में इस पसंद की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रही थी और यह भी 9th थियानजोन की तरह ही हाउस के 7 या 8 स्टार पर था। पर थियानजोन की बात को सुनकर 9th तियानजुन गुस्साते हुए कहती है, अपनी बकवास बातें बंद करो, एक बार सामने देखो कि हमारा ओपोनेंट कौन है। 9th थियानजोन की बात को सुनकर थियानजोन घूमता है और फिर दूसरी ओर एक ओल्ड पसंद को देखता है। देखते ही वह पहचान जाता है कि यह तो याचेन है। शॉक्ड होकर कहता है, याचेन हम तुम जिंदा हो। यालाओ भी इन दो तियानजुन को एक जगह पर देखकर शॉक थे। यानजुन कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ गई। याला थियानजोन की ओर देखकर हंसता है, कहता है, हॉल ऑफ सोल वाकई में फोन स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा तरह से प्रिपरेशन करके आया था, इसीलिए तो इसने 9th तियानजोन के साथ साथ 11th तियानजोन को भी यहाँ डिस्पैच कर दिया। अब यालो की बात को सुनकर तियानजोन हंसता है, कहता है, वाकई में अब मैं इस सिचुएशन को समझ सकता हूँ। 9th तियानजुन तुम्हारी स्ट्रेंथ अकेले याला को हराने के लिए काफ़ी नहीं थी। लगता है इस मिशन में हमारे हॉल ऑफ सोल को काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा है, पर हम हमारा मिशन जरूर कंप्लीट करेंगे। हम लोग आज यालो को फिर से हराएंगे। पर इसी बात के साथ पैड द हेव्स का ये वीडियो इसी जगह पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। यह एक नोवेल एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे और कुछ सीन दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है। अगर सीन अवेलेबल होते हैं तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए जो कि नोबल एक्सप्लेनेशन ही आएगी तो मुझे कमेंट में बताना, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए कल शाम मेरे इसे चैनल अल्टीमेट डोंगवा एक्सप्लेन्ड में अपलोड कर दूंगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक करना और कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। आगे की एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।